प्रभात छात्रों, मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं आपकी विषय हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशीट द्वितीय। तो चलिए देखते हैं कि वर्कशीट द्वितीय में क्या है। ये हमारी खाली जगह है, तो हमें ये फिल करने हैं इस चित्र को देखकर। और यहाँ पे हमारे अक्षर भी दिए हुए हैं। इन अक्षरों के अनुसार हमें इस जगहों को भरना है। ये है घ, ध, र, ढ, तलाबे स, दंती स तथा व ब का प्रयोग। यहाँ पे देखना है घ है और ध है, लगाकर शब्द पूरे करें। तो हमें ये पता होना चाहिए कि घ किस चित्र में लगेगा, किस चित्र का शब्द है, और ध किस चित्र का शब्द है। तो देखते हैं घ घ के उच्चारण में हमें ज़्यादा समय नहीं लेना पड़ता है, लेकिन ध के उच्चारण में हमें बहुत बल लगाना पड़ता है। र, घर। यहाँ पे क्या होगा, तो घड़ी होगा। घड़ी लिखेंगे हम लोग, धड़ी तो नहीं लिख सकते हैं, धड़ी तो होगा नहीं। इसके बाद हाँ, यहाँ पे घन नहीं होगा इस चित्र में। इस चित्र के अनुसार इसमें घन तो होगा नहीं, तो क्या होगा, धन। ये हो गया धन। फिर ये है धनुष, तो नहीं होगा, तो क्या होगा, धनुष। हम लोग धनुष। अब घ, अध, इस पूरा जिसका ये बंद हो उसको घ बोलते हैं, और ये खुला हो इसको ध बोलते हैं। ये दोनों में अंतर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ये है र और ढ। अब देखते हैं र और ढ का प्रयोग लगाकर शब्द पूरे करें। अब हमें र और ढ लगाकर शब्द पूरे करना है। तो यहाँ पे है स, र, क, सड़क। हम इसे सड़क तो नहीं लिख सकते हैं, ढ तो नहीं लिखेंगे, सड़क बोलते हैं, तो हम इसे सड़क लिखेंगे। चढ़ना, यहाँ पे होगा ढ। चढ़ना तो नहीं लिख सकते हैं, चढ़ना। अब यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं लड़ना। ये लड़ना है, पिक्चर में जो दिख रहा है वो लड़ना है। अब देखते हैं लड़ना लिखते कैसे। ये है र, ये है ढ। लड़ना या लड़ना क्या होता है, तो लड़ना होता है। यहाँ पे लिखेंगे लड़ना। ये है पढ़ना। अब देखते हैं, पढ़ना तो नहीं होगा, लेकिन हाँ पढ़ना, तो यहाँ पे हो गया पढ़ना। हमें बस दोनों अक्षरों में से पढ़ के बस लिखना है कि कौन सा यहाँ पे शब्द टेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया ड, र, और ये हो गया ढ। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। ये है तलाबे स और ये है दंती स। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। स, इसको हम लोग स पढ़ेंगे। इसके उच्चारण में हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है और ज़्यादा समय का उपयोग भी करना पड़ता है, तब ये स बोलते हैं। ये है स, इसे बोलने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसके उच्चारण में भी हमें कम बल लगाना पड़ता है। तो यही है दोनों में अंतर। और ये दोनों में एक और अंतर है, तलाबे स ऐसे लिखते हैं और दंती स ऐसे लिखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा अक्षर सुटेबल होगा, उसे वही हम यहाँ पे लगाएंगे। शरबत, ब, स। तो हम लोग स तो नहीं बोलते, बस, बस बोलते हैं, बस। ये है सलगम, तो यहाँ पे लिखेंगे सलगम। ये है सपेरा, ना कि सपेरा, ये है सपेरा। हो गया, समझ गए बच्चों। अब हम लोग व और ब सब लगाकर पूरे कीजिए। तो देखते हैं, ये है व और ये है ब। इन दोनों में यही अंतर है कि व को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं और ब में बस ये कटा रहता है। यही दोनों में अंतर है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको। वन, अब इसको तो नहीं लिखेंगे, वतख लिखेंगे बतख, बतख। इसको लिखेंगे वक, ना कि बक। इसको लिखेंगे बटन, ना कि वटन। इसको लिखेंगे बटन। तो चलिए अब हम लोग अगले पृष्ठ में आते हैं कि इसमें क्या है। वर्कशीट 3, सही शब्द पर टिक का निशान लगाइए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पे शब्द भी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा शब्द सही है। दोनों का उच्चारण थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन अलग ही है। ये है घर,
अब ये देखिए ये क्या है, ये है घर और ये क्या है, धड़। मैंने पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था ध और घ में अंतर। तो ये होता है घर, ना कि होता है धड़। ये है पढ़, पढ़ बोलते हैं, ना कि पढ़ बोलते हैं। ये है पढ़ और ये है पढ़, तो हम लोग पढ़ बोलते हैं। तो ये हो गया सही। ये है जड़, ये है जड़ का चित्र है। तो हम लोग जड़, ये ड है, जिसके नीचे बिंदु लगा हुआ है वो र है, तो ये है जड़। ये है हमारा सही उच्चारण। ये है समय, ना कि समय है, समय होगा इसमें, ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। देखिए क्या है, रजत, घड़ी पहन। दोनों का उच्चारण सेम होता है लेकिन दोनों अलग अलग है। एक है घड़ी और एक है धड़ी, तो यहाँ पे होगा रजत घड़ी पहन। दूसरा देखते हैं, कनक, एक घन है और एक धन है, तो यहाँ पे होगा धन, ना कि होगा घन, तो यहाँ पे लिखेंगे धन। कनक धन रख। अब देखते हैं, छत पड़ मत, ये है चढ़ और ये है चढ़, लेकिन चढ़ नहीं होता है बल्कि चढ़ होता है। ये है चढ़। छत पर मत चढ़। अब ये देखते हैं, ये क्या है, पलक। इन दोनों में क्या अंतर है, पनघट है और ये है पनघट। ये गलत है क्योंकि धट नहीं घट होता है, तो यहाँ पर होगा पनघट। अब आप लोग भी एक बार मेरे साथ दोहराएंगे इस वाक्यों को। बोलिए, रजत घड़ी पहन, रजत घड़ी पहन, कनक धन रख, कनक धन रख, छत पर मत चढ़, छत पर मत चढ़, पलक पनघट पड़ गई। पलक पनघट पर गई। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा विषय पूरा होता है। अब आप इस विषय को अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे और अगर आपको इसे समझने में कोई भी समस्या हो रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश दें। धन्यवाद।